क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ABCD एक आयत है। चलिए भाई आयत बना लेते हैं। ABCD एक आयत है, ABCD। आयत क्या होता है बच्चा? तो आयत के बारे में आप सब जानते हैं कि आयत का जो आमने सामने का भुजा होता है बाबू लोग, ये क्या होता है बच्चा? बराबर होता है। तो ये आयत है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। दूसरी बात आपने ये भी पढ़ा होगा कि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है बाबू लोग? 90 डिग्री। ठीक है बच्चा, तो ये 90 डिग्री भी है। अब कह रहा है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है। जो विकर्ण है बच्चा, विकर्ण हम ले लेते हैं AC, ये है AC विकर्ण। ठीक है, जो दोनों कोण को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये जितना है ये दोनों इक्वल हो गया और ये दोनों भी क्या हो गया बच्चा? इक्वल हो गया, यानी कि ये बराबर और ये दोनों भी बराबर। ठीक है, तो आपको बताना है कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है बाबू, ABCD को क्या बताना है? वर्ग है। वर्ग का क्राइटेरिया क्या है? वर्ग का क्राइटेरिया सिंपल, चारों कोण 90 है तो भाई आयत है, वर्ग है तो 90 होगा ही होगा। वर्ग का एक और क्राइटेरिया है, और ये क्या क्राइटेरिया है? चारों भुजा क्या होता है? बराबर। तो सबसे पहले इसे करते हैं। तो ये है क्या बच्चा? आयत है। तो लिख दीजिए ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है, आयत है। ठीक है, चलिए बाबू, तो आयत के बारे में तो ये तो भाई क्लियर है, आमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होगी। दूसरी बात है, ये जो विकर्ण है इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, यानी कि इस ट्रायंगल का एंगल BAC जो है, एंगल BAC जो है बराबर है इस ट्रायंगल के DAC के। ठीक है बच्चा, इसी तरह से BCA जो है बराबर है DCA के। ठीक है बाबू, ये दोनों आपको दिया गया है। चलिए बच्चा, ये दोनों आपको दे दिया है। ठीक है, जय श्री राम बच्चा लोग। सारे बच्चे लाइव नहीं है, मंडे को थोड़ा सा याद दिलाइएगा, बहुत सारे बच्चों को ठोकना है फिर से। ठीक है, चलिए बच्चा, जब तक ठुकेगा नहीं तब तक ये लोग सुधरेगा नहीं। तो चलिए बच्चा, फिर से मैं बोल रहा हूं, ABCD एक आयत दिया है। ये जो विकर्ण है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, और ये भी इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। लिखा है समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित को बोलते हैं बच्चा AC जो है बाइसेक्ट करता है एंगल A को भी और एंगल C को भी। बाइसेक्ट का अर्थ तो आप लोग जानते हैं बच्चा। चलिए बाबू, अब आइए, तो सो दैट ABCD इज स्क्वायर। भाई स्क्वायर को शो करना है, तो सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, ये दो ट्रायंगल दिया है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इस दोनों को सर्वांगसम करिए, कॉन्ग्रुएंट। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC, ट्रायंगल ABC। और ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ADC, ट्रायंगल ADC। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आयत है बच्चा, है ना आयत? तो सबसे पहले आयत, छोड़िए गोली मारिए हर बात को, बस ये देखिए इस त्रिभुज का ये एंगल इस त्रिभुज के इस एंगल के बराबर है ना? तो इस एंगल को हम क्या लिखें? ये लिखें यहां पे। ठीक है, तो एंगल BAC बराबर एंगल DAC। ठीक है बच्चा, लिख देंगे दिया गया है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? गिवन। ठीक है बाबू, दूसरा चीज, इस त्रिभुज का ये एंगल इस त्रिभुज के इस एंगल के बराबर है। ठीक है बच्चा, तो ये कहां लिखा है? यहां लिखा है, तो ये भी लिख दीजिए एंगल BCA बराबर एंगल DCA। ये भी क्या है बच्चा? दिया गया है, लिख दीजिए दिया गया। तीसरी बात, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं लेकिन हमको AC लेना ही होगा, तो ये लिख दीजिए AC बराबर AC। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा बाबू लोग, जो दिया है उसको लेना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो दिया है उसको छोड़ देता, लिख देता भैया आमने सामने का तो बराबर है, ये भी बराबर है तो ये तो लेंगे। हाँ भाई ले सकते हैं, कुछ भी लो, लेकिन एक चीज आपको लेना नेसेसरी है, जो क्वेश्चन ने दिया है, तो जो क्वेश्चन देगा उसको लेना है। अगर जो क्वेश्चन दिया है उसको अगर हम प्रूफ में नहीं लेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, नंबर काट लेगा टीचर, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा, तो चलिए ये हो गया एंगल साइड एंगल। ठीक है बच्चा, तो एंगल साइड और एंगल से हो गया त्रिभुज ASA से हो गया त्रिभुज ABC सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ADC। और जैसे ही आपका त्रिभुज सर्वांगसम हो गया बच्चा, वैसे ही हमारे पास खुलेगा CPCT। क्या खुलेगा? CPCT। और CPCT से AB और AD जो होगा बराबर हो जाएगा, AB बराबर AD हो गया बच्चा। AB जो है किसके बराबर हो गया? AD के बराबर हो गया AB और AD बराबर। अब सोचिए बच्चा, AB जो है AD के बराबर है,
ए बी किसके बराबर है? तो भैया ये क्या था, आयत, तो ए बी तो आमने सामने का भुजा बराबर होगा, तो ए बी किसके बराबर होगा, डीसी के। ठीक है बच्चा। और ए डी इसके, तो ए डी किसके बराबर है, बीसी के बराबर। क्यों भैया क्यों? तो यहां पे लिख दीजिए कि ए बी बराबर डीसी और बीसी बराबर ए डी। क्यों भैया क्यों ऐसा? तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और जैसे आमने सामने की भुजा बराबर हुई तो चारों भुजा क्या हो गया बच्चा, बराबर। चारों भुजा बराबर, और चारों भुजा बराबर होती है तो दो ही चीज होता है, या तो वर्ग होता है या समचतुर्भुज। तो यहां पे क्या पूछा है, स्क्वायर, वर्ग है। तो लिख दीजिए ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है बच्चा, चलिए कोई दिक्कत? पीटर पार्कर, चलिए बाबू। चलिए बच्चा पढ़ने पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत रखिए। चलिए बाबू, चलिए बच्चा लोग, चलिए तो इधर हो गया ए बी बराबर डी सी, डी सी बराबर ए डी। अब आइए बच्चा कह रहा है कि डायगोनल बी डी, बी डी भी दोनों कोण बी और डी को समद्विभाजित करती है। तो इसको उतार लीजिए बच्चा, क्योंकि इसको मिटाएंगे तब जाके सेकंड बनेगा। ठीक है बच्चा, तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, नहीं तो उतारना है तो उतार लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूं और सेकंड बना रहा हूं। अब आते बच्चा सेकंड टर्म। सेकंड कर रहा है कि भाई प्रूफ करो कि बी डी भी, तो भैया फिर से बना लेते हैं, ए बी सी डी। कह रहा है बी डी भी जो है, बी डी भी इस एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। ये इस बार प्रूफ मांग रहा है, पहले वाले में दिया था, इस बार कह रहा है भाई दिखाओ, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो भैया हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी और ये वाला त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को हम सर्वांग सम करेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, बी सी डी। क्या लिखेंगे, बी सी डी। ध्यान से देखिए, इसका जो ए बी है वो डी सी के बराबर है, ए बी बराबर डी सी। कैसे भाई, आयत है तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर। ठीक है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। सिंपल है बच्चा, लिख दीजिएगा रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है। क्लियर है बच्चा? इसी तरह से देखिए, ए बी डी सी के बराबर, ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर। तो लिख दीजिए ए डी बराबर बी सी। क्यों, यहां भी आमने सामने की भुजा बराबर। और तीसरा देखिए, बी डी जो है इधर भी है और बी डी इधर भी है, तो लिख दीजिए बी डी बराबर बी डी। इसमें क्या लिखेंगे बच्चा, कॉमन, उभयनिष्ठ। ठीक है बच्चा, कॉमन लिख ही देते हैं, यहां भी क्या ही करेंगे, तो यहां पे लिख देते हैं आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने, अपोजिट साइड आर इक्वल, सामने की भुजा बराबर। और इसमें भी यही लिखना है, आमने अपोजिट साइड आर इक्वल, आमने सामने की भुजा बराबर। क्यों भाई, आयत है ना, इसीलिए बराबर। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया आपका साइड साइड साइड। तो ट्रिपल एस से हो गया बच्चा त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी सी डी। और जैसे ही ये सर्वांग सम हुआ बच्चा, वैसे ही आपका आएगा सीपीसीटी। और सीपीसीटी कहेगा कि जो तुम्हारा ये एंगल है ए बी डी, वो बराबर किसका हो जाएगा बच्चा, इस एंगल का, डी बी सी, डी बी सी। ठीक है बच्चा, सेकंड आपका जो ये एंगल है, ये वाला ए डी बी बराबर हो जाएगा इस एंगल का, सी डी बी ई का, सी डी बी लीजिए। और ये तभी बराबर हो सकता है जब ये तभी बराबर हो सकता है ये दोनों, जब इस लाइन ने इसको भी दो हिस्सों में बराबर बांटा होगा और इसको भी दो हिस्सों में बराबर बांटा होगा। ठीक है बाबू लोग, चलिए